इसी कार्यक्रम उज्ज्वल सिंह जी जो हमारे पड़ोसी आपको लगता है तालियों के साथ गरीबों के मसीहा, जंगल के प्रिय, महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाले, युवाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाले हमारे प्रशांत किशोर जी आप सबों के बीच आ चुके हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और चाहेंगे कि एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा कि आपके धरती के लाल उज्ज्वल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप चाहेंगे कि आपसे दो शब्द में जोड़ जाए। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय हमारे मार्गदर्शक, हमारे दल के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी तथा हमारे दल के तमाम वरिष्ठ नेतागण तथा साथ ही साथ अमनौर से आए माताएं और बहनों, साथ ही साथ नौजवान साथियों, सभी लोगों को इस अमनौर के क्रांतिकारी बहुरिया जी के धरती पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत प्रणाम करते हैं। आज इतना करकराहट लगन होने के बावजूद भी आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम आप सभी लोगों को धन्यवाद और आभार ज्ञापन करते हैं। समय का कमी है, ज्यादा लंबा भाषण नहीं देंगे। हम आग्रह करेंगे कि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े और आने वाले दिन में हम आप सभी लोगों के घर भी आए हैं और फिर आएंगे। हम अपने नेता से आग्रह करेंगे कि लोगों को मार्गदर्शन करें और अपना दो शब्दों से लोगों को हमारे पार्टी के विचार को रखें। पहले हम लोग चाहेंगे में बच्चा राय जी दो शब्द रखते हैं। एक बार बच्चा राय जी ने जोरदार ताली बजाइए एक बार। इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी और अमनौर के अगल बगल के इलाके से आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान माता बहनों, आपको सारण जिला जन स्वराज परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है, नमस्कार करता है कि यह बिहार बदलाव यात्रा जो चल रहा है, यह पहली यात्रा है आपके जिले में। उसके पहले पद यात्रा चला था। आज इस बिहार बदलाव यात्रा में हम आपसे एक ही शब्द कहना चाहते हैं मित्रों कि कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है। जब पूरे बिहार के अंदर हमारे प्रशांत किशोर जी घर घर पर गांव-गांव पैदल यात्रा करने के बाद 1 करोड़ लोगों ने जब सदस्यता ग्रहण किया और आप ही लोगों ने यह तय किया, क्या हिंदुस्तान में पहली घटना है मित्रों कि जन स्वराज पार्टी बाद में बनी है, सदस्य आप पहले बने हैं। आप लोगों ने जन स्वराज का नामकरण और जन स्वराज पार्टी का निर्माण किया है। एक छोटी सी चीज हम आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि जन स्वराज के संविधान में एक प्रावधान आया है कि जन स्वराज के माध्यम से कोई अगर प्रतिनिधि आपके बीच से जीत कर जाता है तो उसकी यह अधिकार जन स्वराज के पास रहेगा कि वह आप 100 में 30 लोग अगर यह साबित करेंगे कि वह गड़बड़ आदमी है तो जन स्वराज उसको कान पकड़कर वापस बुलाने का व्यवस्था लगाया है। हम यह कानून, हम ऐसी कानून देश में भी चाहते हैं। जन स्वराज के संविधान में यह बात लिखा हुआ है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि यह देश में भी कानून बने कि आप 5 साल इंतजार नहीं करें। अगर 5 साल के बीच में आपका कोई गड़बड़ प्रतिनिधि, मुखिया, विधायक, एमपी अगर जीत के चला जाता है तो यह आपको अधिकार होना चाहिए कि उसको आप वापस बुला सकते हैं। इन्हीं बातों को रखते हुए हमारे सूत्रधार जी
श्री प्रशांत किशोर जी आपके बीच बैठे हुए हैं। हम आपके बीच दीवार नहीं बनना चाहते हैं मित्रों, एक अपील, एक नारे से अपील करना चाहते हैं। जय बिहार का नारा लगाएंगे, साथ में जय बिहार का आप भी नारा लगाएंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। इसी बातों को रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जन स्वराज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार मैं चाहूंगा कि आदरणीय रामपुकार महतो जी, जन स्वराज के राज्य कोर समिति के सदस्य हैं, आपको अपनी बात रखें। सबसे पहले हमें बहुरिया जी के क्रांतिकारी धरती के हम क्रांतिकारी अभिनंदन करता है। साथ में एक मंच पर गिरेकर हमारे जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी तथा जन स्वराज के वरीय पदाधिकारीगण एवं सभा में बैठे हमारे गार्जियन लोग, नौजवान दोस्तों तथा हमारे भाई बहन लोग, रउआ सभा के हम रामपुकार महतो क्रांतिकारी अभिनंदन करता है। साथ में एक बात जरूर कहो, जैसे कि समय देंगे रउआ लोग प्रशांत जी के बात के सुनने के आए हैं, हमने के बात का हमने के घर के राम बेटा भतीजा भाई हैं, आज का ध्यान रखिए। लेकिन रउआ लोग प्रशांत जी के बात के सुनी, ये बात जरूर कहो कि आज तो रउआ लोग से जे वोट देगा, जे सरकार बनेगा, वो अपना बेटा बेटी के कल्याण करेगा। ये हमारा प्रशांत किशोर जी रउआ बेटा बेटी के कल्याण खातिर करे खाते आए हैं। ऐसे रउआ लोग सब दिन तक दूसरे के देखली, एक बार जन स्वराज के देखी। अगर जन स्वराज रउआ खाते खड़ा ना उतर तो इनको के हटा दे हम, लेकिन एक बार मौका रउआ लोग जन स्वराज के देती है ताकि रउआ लोग के बेटा बेटी पढ़े और रउआ लोग के घर के गार्जियन बाहर जाके कमा के ना देवे, ये हमारा कमाए। ये कर करके हम अपना वाणी के विराम देते हैं ताकि रउआ लोग हमारे नेता के बात के सुन सके। आप जिनका आप इंतजार कर रहे थे, आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर, गरीबी से निकलने का रास्ता सुनना है कि नहीं सुनना है? हाथ उठाकर बताइए, गरीबी से निकलने का रास्ता सुनना है? अरे गरीबी से निकलने का रास्ता सुनना है? तो गरीबी से निकलने का रास्ता सुनना है तो एक बार आपके भाई, आपके बेटे प्रशांत किशोर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजा कर इनका स्वागत कीजिए। प्रशांत किशोर, नमस्कार। जय बिहार। जय बिहार। नेता सब अपना खून चूस ले लगा था कि मुंह से आवाज लेके बैठो। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हमारा नाम है प्रशांत किशोर। रवाई मानी नेता के भाषण सुने, लेकिन हम नेता ना हैं। बिहार के साधारण परिवार का लड़का है। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। ये सरकारी स्कूल में पढ़ के हमने क्या अपन जिंदगी शुरू पहले बनी जा। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 10-12 वर्ष में जेकरा के हम सलाह दे देनी, जेकरे हाथ पकड़ लेनी, वह आदमी जीत के राजा हो। रउआ मुखिया विधायक बनावत नहीं, हम इसे एगो दूगो ना 12 गो मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगैले बनी। लेकिन 3 वर्ष पहले वो काम के हम छोड़ दें। अब रउआ कहो कि जो काम के करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाइले बानी, वो काम के छोड़ के या बिहार में काहे मारा गिरत नहीं? काम के ऐसे छोड़नी कि 10-12 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता,
कि रउआ हमरा बुझाला कि हमार बेटा जीत गई, हमार जात वाला जीत गई, हमारा गांव वाला जीत गई, हमारा झंडा वाला जीत गई। भैया जे जीत गई वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गए और रउआ रउआ लइका जहां रहम हो जे रह गई। तो हमारा ये अनुभव है कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है कि जगरे के सलाह देता कि वह जीत के राजा हो जाता, तो नेता दल के तो बहुत सलाह दे दी। अब एक बार चल के बिहार के जनता के सलाह देता नहीं ताकि राव जिंदगी बदलो और राव लइका जीत के आवो सर, यही से अभियान शुरू करिएगा। हम वोट ना मांगी, वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? ये भाई वोट मांगे खातिर तो हर वर्ष एक दो वर्ष पर कोई न कोई आते बा जे आवता ये कहता कि हमरा के वोट दे दी, हम आई ना तो सब कामे कर देबा। ये सुरत राव जीवन बीत गए, 40-45 वर्ष तक कांग्रेस के राज हो गए। फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी राजा हो गए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल, दिल्ली में हमने के मोदी जी के बीच जाके देख लेनी जा। राव लइकन के जिंदगी ना सुधर। तब आई बात करो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता। तो जैसे पहले का नेता सब आपके साथ धोखा किया, वैसे प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। लेकिन अभी 10 मिनट में रउआ के रास्ता दिखाई, रउआ ओकरा के सुनी समझी, ठीक लागे तो ओकरा के अपनाई। अगर वो रास्ता आप समझ लिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता दिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाए। तो जगरा रास्ता सीखने के बाद अब 10 मिनट आपस में बोले के बतियावे के नहीं थे, भाषण खत्म हो गई। अब दो सवाल वाला से पूछो, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना, जोर से बोलना है। जितना आदमी आप लोग आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबके उठावे के बाद हाथ सबको उठाना है पीछे तक, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भैया के आदमी कितना समझदार है, आपको पहले से पता है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगला है या पिछड़ा, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया और कुछ होके चाहे ना, हमने के लइकन के पढ़े के रोजगार की व्यवस्था होके के चाहे। इतना बात सबके बुझाता कि अगर राव लइका के पढ़े के और रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बनस, नीतीश बनस, प्रशांत किशोर बने कि मोदी बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से सब आदमी बताओ कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए कैसा आदमी चुप बैठा, अभी कितना जोर से कहानी है, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होने के चाहिए। रउआ बैठ के ऐजा लालू, नीतीश, मोदी या कांग्रेस के गाली देता नहीं, नेता के शिकायत करता नहीं,
ए भैया रउआ तो अपना लड़का के पढ़ाई रोजगार खातिर आज तक वोटे न देली, तो दूसरा के दोष काहे के देता है? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया हमनी से पढ़ाई रोजगार खातिर तो कोई वोट मांगे अबे ना कोई, तो एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर लड़कन खातिर वोट दियाई तो लड़कन के पढ़ाई रोजगार मिल जाए? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको जादू की तरह दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करें, अपना आंख से देख के जाएं, जरा सोच के बताएं। आज तक हमने के जरा के वोट देनी जा, आपने जिसको भी वोट दिया वो नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताना है, नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? उठाओ ऊपर और फिर बताओ किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? बात आगे ना बोली, जब तक हाथ एक एक आदमी ना उठाए आगे ना बोलो। आपने जिसको वोट दिया उसने काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सही बोल रहे हैं? नहीं किया है, नहीं किया है। अब पीछे मत हटिए भाई, सब लोग देख ले, वीडियो में रिकॉर्ड हो गए। जितना आदमी जब बैठल वाला सबे कहता कि जेकरा के भैया वोट देनी जा हमनी के काम कोई ना करी। अब हम जादू दिखावता नहीं, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म हुई। अपना आंख के सामने दिखी कि लड़कन के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज जाके आदमी के मिलता कि नहीं मिला? हाथ उठा के सबके बताने के बाद जादू देखना है तो बताइए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सब हिंदू लोग कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ होके पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहे। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? हथवा उठाने में पैसा लगता है, हाथ उठा के बोले के बाद मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। बहुत आदमी कहो कि ना हमने के तो नीतीश के वोट दिया है, हमने के पानी बिजली सड़क चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? बिजली आया है कि नहीं आया? तो 2 बार हिलाने पकाए बोलते हो, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी के, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटल बाकी नहीं बटा। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी गुजरात में बड़ा विकास के लिए बात। भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं। अब पूरा बिहार से, मरौरा से, सारण सिवान से, अमनौर से राउर हमार लड़का गुजरात में जाके नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई कौना बात पर वोट दे लीजिए, कितना मिली? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी, यह जादू दिखावे आई पाई। जौना चीज खातिर वोट लेनी तो मिलता
जो चीज खाती वोट ना दे ली नहीं थे। ए भाई वो बबू तो आम कहां से खाई? वोट दे 5 किलो अनाज खाती तो लड़कन के रोजगार कहां से मिले? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली घर घर आया है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हुआ है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए। 2-2.5 बरिस हो गए, गाँव गाँव घूमता नहीं, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। वोट नहीं मांगते, लोगों को एक बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चा का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करी? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर राव लड़का के चिंता काहे करी? और हम लोग के दिखावत नहीं कि रउआ अपन लड़कों के चिंता बा कि ना? तनी हाथ उठा के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे अपना लड़कों की हाथ नहीं क्यों उठा? दोनों हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है? पूरा गांव झूठ बोल रहा, पूरा गांव झूठ बोल रहा। हाथ उठा के रउआ कहनी कि भैया हमनी के लड़कन के चिंता बा। हम रउआ गांव में अभी आई बानी, 5000 गांव में पैदल चल के गईनी। आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं, रास्ता में 100 को अगर लड़का आपका बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिल ओकरा ज्यादातर लड़कन के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं थे। आदमी से पूछता नहीं कि भाई अपना लड़का के का दशा कैले बा? कहता है इतना गरीब बानी भैया, कहां से कपड़ा पहनाई, कहां से चप्पल खरीदी? जिन नेताओं ने अपना दशा देखिए, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना आदमी अभी हाथ उठैले रहा, यही हाथ से जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के 2 पाउच पी के फिर इसी हाथ से उसी नेता को वोट दबा के राजा बनाइएगा। तो यहाँ कहते हैं कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं थे, ए भैया रोजगार नहीं थे, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया पेंशन नहीं थे मिलल, नाली गली नहीं थे। आ जैसे ही वोट होई तो सब बात भुला जाई। का याद रही कौन हमरा जात के नेता खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दियाई। गौवा में जे मुर्गा भात खिया देलो, गांव के गांव जाके ओकरे के वोट दे देली। तराउ लइका ना होगी तो के होगी? लइकन के चिंता का होला? अगर सीखे के बाद तो एक बार लालू जी के देखी, लालू जी के अपन लइकन के चिंता बा। लालू जी के लइका 9वां क्लास पास नहीं कइले, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लइका बिहार के राजा बनो। और वो अपन दशा देखी, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन रउआ आपन लइकन के चिंता नहीं थे
घरे बैठ के बतियाओ ताऊ कि अब क्या है, लालू जी की हद की, मोदी जी की हद, नीतीश जी की हद की, प्रसाद किशोर जी की हद। तो राव लोबा बता दी, राव लइकन के दुर्दशा ना हो तो केकर दुर्दशा हो। हमारा रास्ता में हम चली ना, पूछी ला केकरा के वोट देले रही, आदमी कहता भाजपा के, मोदी जी के। पूछे कि काहे दिए मोदी को वोट, तो कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार में लोग के दुर्दशा, गांव में या बैठ के, अमनौर के गांव में बैठ के रउआ ये बुझाता कि मोदी के सीना 54 इंच बा कि 56 इंच, लेकिन आपन लइकन के खैला बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच भइल बा। ये आदमी के नीचे लौकर तो ये दुर्दशा से कैसे बाहर निकल, कोई ना निकाल सके। आदमी कहता कि भैया हमनी के पास विकल्प ना रहे, का कइल जाओ, एक ओरे भाजपा एक ओरे लालू, केकरा के वोट दिया, रउआ आगे आगे चली, एगो विकल्प बनाई, हमनी के सब आदमी रउआ के मदद कइल जाए। तो हम रउआ के हाथ जोड़ता नहीं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, अपना लड़कों के कष्ट से रउआ ना सुधरनी, तो प्रशांत किशोर के भाषण से रउआ सुधरने वाला नहीं, आपको सुधरना नहीं। इसीलिए अभी आपको एक मंत्र सिखाते हैं। हम जानते हैं कि आप सुधरिएगा नहीं, कितनों हम समझा ले, फिर जाके जाते पर वोट देगा, लेकिन अभी वो मंत्र सिखाऊंगा नहीं, वो याद कर लीजिए, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। इस मंत्र को सीख कर वोट दीजिएगा तो आपका दरिद्र खत्म हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगा। पहला संकल्प, पहला मंत्र, इस बार जब वोट देने जाइए तो ये संकल्प लीजिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, उसके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर एक एक आदमी को संकल्प लेना है। एक एक आदमी दोनों हाथ उठाइए और बताइए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोले के बाद देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। 1000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 1000 रुपया दिया तो दे कि ना दे। 1000 रुपया 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, पैसा लेना है, समझ लीजिए, पैसा लेना है। काहे लेना है? 5 बरस, आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे 3000 रुपया घूस मांगा है कि नहीं मांगा है। जोर से बोलिए, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लागल बा कि नहीं लागल। थाना में FIR करे में पैसा लागता कि नहीं लागल। गाँव शराब बेचाता कि नहीं बेचा। जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लागता कि नहीं लागल। हाथ उठाकर बोलिए, जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको 5 बार बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप वही का पैसा लूटा है, अब वोटवा के समय आके 1000 रुपया देगा तो आपका पैसा है उसको ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद रखना है, एक एक वो मंत्र बा गरीबी से निकले के। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी दल के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए देना है।
जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए देना है वो हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। हाथ उठाओ एक एक आदमी और संकल्प लीजिए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। जोर बोलिए, देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के बच्चों के लिए। नेता खातिर वोट देवे के बाद कि अपना लइकन खातिर वोट देवे के बाद। लालू नीतीश मोदी खातिर वोट देवे के बाद कि जनता के राज खातिर वोट देवे के बाद। लालू नीतीश मोदी चाहिए कि जनता का राज चाहिए। जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी चाहिए कि जन स्वराज चाहिए। नीतीश कुमार की छुट्टी कब दिया जाओ। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। भाई सब लोग सोच कर बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। आवाज नहीं आया। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है। नीतीश कुमार के रखे के बाद कि हटावे के बाद। हटावे के बाद हटाना है। हम मोदी आके कहें कि नीतीश के वोट दे दिया तो दिया जाए। दिया भाई, काहे ना दिया। हम बतावत है ये बताई कि वोट बिहार में, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में मलहौरा में लागे के चाहिए कि गुजरात में लागे के चाहिए। सोच कर बोलिए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। सबको बोलना है, फैक्ट्री गुजरात में कि बिहार में। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में। तो मोदी 15 बरस से वोट लेता बिहार में, अब फैक्ट्री लगावता गुजरात में। तो हमने के मोदी के बात मानल जाई। इस बार मोदी को वोट दीजिएगा। जोर से हाथ उठाकर बोलिए, मोदी को वोट दीजिएगा। तो नीतीश और मोदी तो गई न रहीन की गई। हम ए भाई 5 महीने के बाद नीतीश मोदी रहीन की गई। हम जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है। रखना है कि हटाना है। हटाने के बाद जोर से बोलिए, हटाना है कि रखना है। हटाना है। तो लालू जी के ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। ए भाई सोच के बोलिए, लालू के जंगल राज चाहिए। अपहरण रंगाई चाहिए। पहले 6 बजे आदमी भागत रहे घर सिवान छोड़ के। लालू का राज चाहिए नहीं ना चाहिए। तब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं चाहिए। अब बिहार में आपके बच्चों का राज होना चाहिए। जनता का राज होना चाहिए। जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होगा चाहिए। तो कैसे होगी। तभी मंत्र सिखैनी है वो समझ जाए। आदमी कहता कि लड़का के चेहरा देख के वोट दे का हो, तो जादू देखी का हो। आपने मोदी का चेहरा देख के वोट दिया तो चाय बेचे वाला मोदी देश के राजा हो गई। रउआ लालू के चेहरा देख के वोट देनी तो भैंस चरावे वाला लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा बा। रउआ नीतीश के चेहरा देख के वोट देनी तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के राजा हैं। तो अभी हमनी के संकल्प लेनी है। जा मंत्र आपको सिखाए हैं। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है। आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा तो वो भी अनपढ़ नहीं रहेगा। ये आपके वोट में ताकत है। लेकिन वोट नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपना अपना बच्चन खातिर देवे के बाद। देवे के बाद नहीं देवे के अब कतवा दोनों उठावे के बाद जाए से पहले अपना अपना लड़कन का वोट देवे के बाद नहीं देवे के। याद रही ना, झूठ नहीं ना बोला। तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार।